अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यूज़ पीके। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सानवल की कहानी के बारे में, जो इस वक्त एक निहायत ही दिलचस्प और संजीदा मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस कहानी में मोहब्बत, पुरानी दुश्मनी और ताकत का एक ऐसा खेल दिखाया जा रहा है जिसने देखने वालों को अपने सहर में जकड़ा हुआ है। सानवल की बुनियादी कशमकश दो घरानों के दरमियान है, जहां एक तरफ सेठ दाऊद की अना और उनका माजी है और दूसरी तरफ असलम की शरीफाना जिंदगी और उसकी बेटी पिया की मासूमियत। कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आलियार और पिया की मोहब्बत के दरमियान उनके बाप की पुरानी दुश्मनी दीवार बनकर खड़ी हो गई। सेठ दाऊद, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, असल में लैंड ग्रैबिंग माफिया के सरगना हैं। उनका माजी झूठ, धोखे और लोगों की ज़मीनें छीनने से भरा पड़ा है। जब आलियार और उनकी वालदा पिया का हाथ मांगने असलम के घर जाते हैं, तो वहाँ दाऊद और असलम का आमना सामना उन पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है जिन्हें असलम भुलाना चाहता था। दाऊद का घमंड और उनका रवैया ये साफ जाहिर करता है कि वो असलम को आज भी वही पुराना पेटी गैम्बलर समझते हैं। लेकिन असलम, जो अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक मैकेनिक की ईमानदारी वाली जिंदगी गुजार रहा है, वो दाऊद के असली चेहरे से वाकिफ है। असलम को पता है कि दाऊद ही वो शख्स हैं जिसने सानवल जैसे लोगों को उनके पीछे लगाया हुआ है ताकि वो उनका गराज और ज़मीन हथिया सकें। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ आलियार को हो रही है। आलियार अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है और उन्हें अपना आइडल मानता है, लेकिन जब पिया उसे हकीकत बताती है कि उसके बाप का ताल्लुक लैंड माफिया से है, तो आलियार की दुनिया ही उलट जाती है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके बाप की इतनी बड़ी कोठी और ये शानो शौकत किसी की बद्दुआओं या ज़मीनें छीनने का नतीजा है। आलियार की कशमकश इस ड्रामा सानवल का एक बहुत ही इमोशनल पहलू है। वो सानवल के पास जाकर सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसे गोलमोल जवाब मिलते हैं जो उसके शक को यकीन में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रामा सानवल में मूसा का किरदार एक अलग ही कहानी बयान कर रहा है। मूसा को गैम्बलिंग और नारकोटिक्स के जुर्म में 3 साल की सज़ा हो चुकी है। जेल की उन ऊंची दीवारों के पीछे मूसा की नज़र उन लोगों पर है जो ताकतवर हैं। जब वो मिनिस्टर बहरोज़ करीम जैसे सियासी कैदियों को VIP फैसिलिटीज़ मिलते देखता है, तो उसके अंदर भी ताकत हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठती है। मूसा समझ चुका है कि इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं, और अगर उसे ऊपर उठना है तो उसे किसी बड़े दरख्त का सहारा लेना होगा। मूसा का ये जुनून आगे चलकर कहानी में क्या तबाही लाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सानवल की कहानी में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सेठ दाऊद ने साफ कह दिया है कि वो पिया को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। उनका मकसद सिर्फ असलम से अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। उन्हें दुख इस बात का है कि बरसों पहले असलम उनसे कुछ कीमती चीज़ छीनकर भाग गया था, और अब दाऊद वो चीज़ वापस चाहते हैं। क्या वो कीमती चीज़ पिया ही है, या कोई और राज है जो अभी पर्दाफाश होना बाकी है? दाऊद का ये कहना कि दाऊद कभी हारा हुआ खेल नहीं खेलता, उनके खतरनाक इरादों की अक्कासी करता है। पिया की वालदा ज़किया भी इस वक्त बहुत खौफजदा है। उन्हें लग रहा है कि उनके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। उनका डर जायज़ है, क्योंकि दाऊद ने असलम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है। दाऊद नहीं चाहते कि आलियार को उनके माजी के बारे में कुछ भी पता चले, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। जब आलियार अपने बाप से सीधा सवाल करता है, तो दाऊद उसे बिजनेस की कॉम्प्लिकेशंस और पोजेशन का नाम देकर बहलाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क में बिजनेस करने के लिए लोहा बनना पड़ता है, लेकिन आलियार के लिए ये सब हजम करना मुश्किल हो रहा है। एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो तमाम अदाकारों ने सानवल में जान डालती है। सेठ दाऊद का रौब, असलम की बेबसी और आलियार की जहनी अजियत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। स्क्रिप्ट इतनी मजबूत है कि हर सीन के साथ कहानी की गिरह खुलती जा रही है। ड्रामा सानवल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत, अना और माजी के पछतावों की एक गहरी दास्तान है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या आलियार अपने बाप की असलियत जानने के बाद भी उनका साथ देगा, क्या पिया और उसके बाप को दाऊद के जुल्म से निजात मिल सकेगी, और मूसा जेल से निकलकर इस सारी तस्वीर में कहाँ फिट होगा। ये सब जानने के लिए सानवल की हर किस्त अब बहुत अहम हो चुकी है। इस ड्रामे ने दिखाया है कि